ओम शांति। आइए सुनते हैं 7 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम बच्चे अभी बहुत पद्मापदम भाग्यशाली बन रहे हो। भगवान के बच्चे हो, तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता। फिर बाबा ने कहा, क्योंकि बाप देवी मत देकर तुम्हारे कैरेक्टर सुधार रहे हैं, अर्थात देवता बना रहे हैं। देवी कैरेक्टर मतलब फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनाता है और देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी तुम्हें बनना है। तुम भगवान के बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी देवी देवताओं जैसी चलन होनी चाहिए और तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। बाबा ने प्रश्न में पूछा, कौन सा अभ्यास बच्चों अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है। उत्तर में बाबा ने बताया, अपने को सदा एक्टर समझो कि हम इस सृष्टि चक्र के एक्टर हैं। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम भी बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। जैसे कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भाव। शरीर को देख के अगर कुछ कर रहे हो तो बहुत ख्याल मन में आते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, क्योंकि तुम बेसमझ बन गए हो। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था मैंने, बाबा ने कहा, और देवी कर्म भी सिखलाए थे, लेकिन तुम देवी देवता धर्म में आए थे। फिर क्या हुआ, फिर ड्रामा प्लान अनुसार जन्म लेते लेते और कलाएं कैसी हो गई, कम होती गईं, इसलिए तुम तमो प्रधान होते गए। बाबा ने कहा, ये तमो प्रधान रावण राज्य है। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गया है। बाबा ने कहा, राम आए हैं सभी को देवी देवता की जैसे सभी को श्रेष्ठ बनाने और रावण राज्य में सबको सुख देने राम आए हैं। आज तुम भगवान के बच्चे हो तो भगवान भी तुम्हें यही बाबा ने कहा, रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य, और रावण को जलाने का फैशन कहाँ है, भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है, किसमें होता, सतयुग में। रावण राज्य है कलयुग में। ये बच्चों बड़ी समझने की बातें हैं। ड्रामा वंडरफुल है, बाबा कहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीत ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। फिर रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, रावण जैसे अवगुण को धारण करने लगते हैं, लेकिन बच्चों देवी गुणों का खुद ही वर्णन करते हैं। बाप ने, शिव बाबा ने समझाया है, तुम वो ही देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्मों का भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने। ये है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। भूत कौन कौन से, क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। ये तुम भूल जाते हो बच्चों। बार बार तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ कि देह अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान और आत्म अभिमान में दिन रात का फर्क है बच्चों। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, उसी तरीके से देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत पहले सोने की चिड़िया था, भल कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। फिर शिव बाबा आते हैं देवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इनके जैसा तुम्हें भी बनाता हूँ। इतना ऊंच पद तुमको मिलेगा। कर्मों की बात है ना, मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं, लेकिन वह कर्म विकर्म बन जाता है।
बाबा ने कहा सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं। बाप ने समझाया है कि इसी कारण ना समझने के कारण बहुत विघ्न पड़ते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव है निराकार, अकेला दिखाते हैं, और शंकर पार्वती दिखाते हैं, गणेश कार्तिकेय दिखाते हैं। शंकर का अपना दैवी परिवार है, जैसे तुम लोगों के तरह शंकर का परिवार है। शंकर है देवता, शिव है ईश्वर, शिव है भगवान। शिव से बढ़कर कोई नहीं है जो निराकार हैं। शंकर के देखो भुजाएं हैं और सर्प लटके हुए हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते हो ना। फिर बाबा ने कहा धारण में तुमको क्या, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई भाई से बात करनी है। बाबा ने कहा तुम बच्चे वरदान सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की बहुत ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपूर्ण पूरा बनना है और कैरेक्टर सुधारने की सेवा बहुत करनी है। फिर बाबा ने वरदान में कहा वरदान बीमारी कॉन्सेंस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भाव, यानी सोल कॉन्शियस सोल यानी आत्मा हो। खुशी खुशी से जो कुछ मिल रहा है उसको तुम खुशी खुशी से चुकतू करो। तन तो सबके पुराने हैं, हर एक को कोई न छोटी बीमारी कोई न बड़ी बीमारी तो लगी ही रहती है। अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी वो कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं करो। बाबा ने कहा कभी भी बीमारियों से घबराओ मत, दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। यानी दवाई खाओ तो समझो हम फ्रूट खा रहे हैं, और खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन है हर गुण हर शक्ति का अनुभव तुम्हें करना, अर्थात अनुभवी मूर्त तुम्हें बनना है। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, ओम शांति बाबा, धन्यवाद बाबा, शुक्रिया।